Hello students, in the last lecture we have discussed about the physical incompatibility और उससे लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की स्टडी की है। तो इन दोनों लेक्चर से ही हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कुछ इस तरीके का पढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई अनडिजाइरेबल चेंजेस की बात हो रही है। ठीक, तो इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने जो बनाया है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, हमने किसी भी फॉर्मूला को प्रोड्यूस किया, कंपाउंड किया है और उस कंपाउंडिंग के बाद जब वो हमें डिस्पेंस करने की बात आती है तब क्या हुआ कि उसमें अनडिजायरेबल चेंजेस फॉर्म हो गए। ये अनडिजायरेबल चेंजेस जो हैं ये आपके ड्यूरिंग कंपाउंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर फार्मूला भी हो सकते हैं। मतलब आप कोई चीज़ कंपाउंडिंग कर रहे हो, 2 से 3 चीज़ों को जब हम मिला रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में भी हो सकती है। उस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद जब हमें एक फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें भी हो सकती है। उसके पैकिंग के बाद उसमें भी हो सकती है, उसके पैकिंग के ड्यूरेशन में भी हो सकती है। ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है ये किसी भी स्टेज में क्रिएट हो सकती है, बन सकती है। मतलब अनडिजायरेबल चेंजेस कभी भी किसी भी स्टेप में आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली हमें बताता है कि फिजिकल अनडिजायरेबल चेंजेस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हुए हैं, है ना। फिजिकल चेंजेस किस टाइप के हमने पढ़ा था, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, ऑर्डर, टेक्सचर एंड इट्स विस्कोसिटी, ऐसी चीजें जो हम देख सकते हैं, ऐसी चीजों में बदलाव हुआ है जो हम देख सकते हैं, उसमें अनडिजायरेबल चेंजेस फॉर्म हुए हैं। तो जब भी फिजिकली अनडिजायरेबल चेंजेस क्रिएट होते हैं या अनडिजायरेबल चेंजेस पर्टिकुलर कंपाउंड्स के मिक्स होने के बाद या मिक्सिंग के टाइम पे या उनके प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट में इनकम्पैटिबिलिटी कॉज हो बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका कलर, ऑर्डर, टेक्सचर, मॉर्फोलॉजी एंड द अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स अगर फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं जो हम देख सकते हैं, which could be visible to us, इस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। Physical incompatibility can be caused due to its undesirable changes, but it is visible. Due to its visibility, it is a plus point कि हम उसको improve कर सकते हैं, उसे हम minimize कर सकते हैं. And it can be improved or minimized by doing changes in order or mixing of prescription, emulsification, by editing or omitting of additives and by the formation of suspensions. Okay, so हम एक एक करके चारों ही फैक्टर्स को, चारों ही पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। Change in order or mixing of prescription, it's clearly telling कि if some prescription is given wrong and it causes physical incompatibility, so we can change the order of that particular prescription. How to change that particular order? Like पहले के टाइम में क्या होता था, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते थे तो उसमें एक ड्रग का नेम, देन उसके बाद उसमें वो बेस लिखते थे, उसका एडिटिव लिखते थे, व्हीकल कौन सा यूज करना है वो इस फॉर्मेट में उसे लिखा करते थे। बट समटाइम्स क्या होता है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उन्हीं के थ्रू बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मतलब रिजल्ट फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कॉज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 कंपाउंड्स लिए
ए कंपाउंड, बी, सी एंड डी। ठीक, तो ए कंपाउंड को हमने बी के साथ ऐड किया, फिर उसके बाद हमने उसमें सी ऐड किया, देन आफ्टर उसके बाद हमने डी ऐड करके पूरे कंपाउंड को मिक्स कर दिया और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक, बट उसमें क्या हो गया, अनडिजायरेबल चेंजेस हो गए, उसका कलर चेंज हो गया एंड दैट कलर वी डिडंट वांट, हमें नहीं चाहिए था वैसा कलर। ठीक, हमारा एक्सपेक्टेड कलर येलो था या उस रिएक्शन के बाद जो कलर आना था वो कुछ और था। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हो सकता है जिसने भी वो प्रिस्क्राइब किया है वो प्रिस्क्रिप्शन में सी कंपाउंड को बी में लिखना था, बी कंपाउंड को सी में लिखना था, वो मेसअप हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन ऑर्डर और मिक्सिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। जब भी हम किसी प्रिस्क्रिप्शन को मिक्स कर रहे हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन को हमने दोबारा से लिया, अब हमने उसमें क्या किया, ए कंपाउंड को पहले हमने सी कंपाउंड के साथ ऐड किया, फिर हमने उसमें बी ऐड किया, देन डी ऐड किया, हमारा कंपाउंड ठीक हो गया। मतलब हमने इसमें क्या किया, कंपाउंड के फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी रिमूव, रिड्यूस और मिनिमाइज कैसे हुई, जब हमने मिक्सिंग के ऑर्डर को चेंज किया। ठीक, मिक्सिंग के ऑर्डर को या पर्टिकुलर जो ऑर्डर है प्रिस्क्रिप्शन का, जिस फॉर्मेट में प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें हमने कोई भी चीज़ को ऊपर नीचे करके इधर मतलब थोड़ा ए कंपाउंड बी, सी और डी को हमने एक साथ इस तरह से मिक्स ना करके अलग अलग चीज़ों में उसको प्रिस्क्राइब किया, उसको हमने चेंज किया। इन दिस नेक्स्ट थिंग इज मिक्सिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मिक्सिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन में हमने लिख रखा है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड वही हम सेम लेते हैं ए, बी, सी और डी। अब मिक्सिंग के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, मिक्सिंग के बहुत सारे तरीके कैसे, नंबर एक, फॉर एग्जाम्पल हमने चारों कंपाउंड्स को प्रॉपरली वे करके रखा और मॉर्टर पिस्टल में चारों कंपाउंड्स को एक साथ ऐड कर दिया, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है मिक्सिंग का, कि हमने क्या किया है, उसको ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड के थ्रू हमने उसे मिक्स किया है। ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड से मतलब जो ए, बी, सी और डी कंपाउंड्स हैं वो हमने कितने ले रखे हैं, मान लीजिए 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, 20 ग्राम, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कंपाउंड डी। तो ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन के हिसाब से हमने 25% लेना है। ठीक, 20 ग्राम का 25% ए कंपाउंड से लिया, बी कंपाउंड से 25% लिया, सी कंपाउंड से 25% लिया, डी कंपाउंड से 25% लिया, फिर हमने उसको मॉर्टर पिस्टल में मिक्स किया। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जब तक कि हमारा वेट अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स खत्म ना हो जाए, फिनिश ना हो जाए। तो दैट मेथड इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन मेथड। तो इस मेथड के थ्रू भी हम मिक्सिंग कर सकते हैं। तो जो भी मिक्सिंग के टाइप से हमारी इनकम्पैटिबिलिटी मिनिमाइज हो सकती है, हम उस टाइप के मेथड को यूज कर सकते हैं टू मिनिमाइज द अनडिजायरेबल फिजिकल चेंजेस इन द पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। दूसरा मेथड है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन बेसिकली हम कब करते हैं, जब हमें ऑयल और वाटर या वाटर और ऑयल को मिक्स करना रहता है। ठीक, तब हम विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट दो कंपाउंड्स लेंगे, एक वाटर फेज रहेगा, एक ऑयल फेज रहेगा, दोनों को मिक्स करेंगे, इट वॉन्ट गेट मिक्स। हम उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करेंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करने के बाद हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को और इमल्शन फॉर्म करके पर्टिकुलर इनकम्पैटिबिलिटी को, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। थर्ड इज बाय एडिटिंग एंड ओमिटिंग ऑफ एडिटिव्स। एडिटिंग एंड ओमिटिंग ऑफ एडिटिव्स में क्या है, एडिटिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 4 कंपाउंड से हमने एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, बट अनफॉर्चुनेटली फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी फॉर्म हुई। तो हमने क्या किया, उन चारों कंपाउंड्स में जो एक तीसरे नंबर पे जो कंपाउंड था, सी कंपाउंड जो था, हमने उसे रिप्लेस कर दिया, एडिट कर दिया। ठीक,
In this way we can minimize the physical and pharmaceutical incompatibility. Omitting में क्या है, हमने कोई कंपाउंड ऐड करना ही हम भूल गए थे, तो इस वजह से फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई. फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी 4 कंपाउंड्स हैं, हमने ए बी और डी को ऐड कर दिया और सी कंपाउंड हमारा मिक्स होने से रह गया. ठीक, तो हमें एडिटिव्स के ओमिटिंग करने से भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. देन फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन. बेसिकली सस्पेंशन फॉर्म करने की बात हम तब करते हैं जब पर्टिकुलर कंपाउंड किसी व्हीकल में सॉल्युबलाइज ना हो पाए, या फिर इट वुड बी ओनली पार्शियली सॉल्युबलाइज्ड, तब हम सस्पेंशंस की बात करते हैं. ठीक, तो हम सस्पेंशन को फॉर्म करके भी, मतलब सस्पेंशन क्या है, इट इज अ बाइफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. या आप अभी आगे जाके अपने स्टूडेंट्स में स्टडी करेंगे. लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में 2 टाइप के डोजेज फॉर्म्स वी हैव टू स्टडी, मोनोफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स एंड बाइफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. तो इमल्शंस एंड सस्पेंशंस बोथ फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बाइफिजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो 2 फेज हम यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑयल और वाटर, ऑयल एंड वाटर, और वाटर एंड ऑयल. और सस्पेंशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. ऐसे सॉलिड्स जो कि पूरी तरह से व्हीकल में सॉल्युबलाइज्ड नहीं है या पार्शियली सॉल्युबलाइज्ड हैं. इस टाइप के मेथड से, मतलब सस्पेंशन को फॉर्म करके भी हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो ये 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को मिनिमाइज कर सकते हैं या उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूव फॉरवर्ड with the different examples and the different types of physical incompatibility. Then after we will be going through with chemical incompatibility and therapy.